भारत के इतिहास में कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो सिर्फ जीत या हार के लिए नहीं, बल्कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए लड़े जाते हैं। ऐसा ही एक युद्ध था, बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 16th सेंचुरी में। मुगल एम्परर अकबर अपना साम्राज्य पूरे भारत में फैला रहा था। कई राजपूत राजाओं ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली, कुछ ने शादी और संधि के जरिए अकबर से समझौता कर लिया। लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप ऐसे थे जो किसी भी कीमत पर अपनी आज़ादी नहीं छोड़ना चाहते थे। महाराणा प्रताप का मानना था कि सर झुककर जीने से अच्छा है सर उठाकर मरना। अकबर ने पहले शांति और समझौते का रास्ता अपनाया। कई बार संदेश भेजे गए, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगल साम्राज्य को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद युद्ध अनिवार्य हो गया। अकबर ने अपने विश्वसनीय सेनापति मन सिंह आई ऑफ अंबर को मेवाड़ के खिलाफ भेजा। मुगल सेना संख्या में काफी बड़ी थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास लिमिटेड रिसोर्सेज और कम सैनिक थे। युद्ध के लिए जो स्थल चुना गया वो था हल्दीघाटी, अरावली पहाड़ियों के बीच एक संकरा माउंटेन पास, जहां की मिट्टी हल्दी जैसे पीले रंग की थी। इसी वजह से इसका नाम पड़ा हल्दीघाटी। जून 1587 युद्ध शुरू हुआ। जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने आई, महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का नेतृत्व खुद किया। वो अपने विश्वसनीय घोड़े चेतक पर सवार थे, एक ऐसा घोड़ा जो सिर्फ उनका नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा बन गया। युद्ध बहुत भयानक था। तलवारें टकरा रही थी, तीर आसमान को चीर रहे थे और हल्दीघाटी की घाटी योद्धाओं के नादों से गूंज रही थी। भिल आदिवासी सैनिक पहाड़ियों से मुगल सेना पर तीर बरसा रहे थे। एक पल ऐसा आया जब महाराणा प्रताप सीधा मन सिंह के हाथी के करीब पहुंच गए। उन्होंने अपने भाले से हाथी पर वार किया, लेकिन इसी दौरान महाराणा प्रताप घायल हो गए। युद्ध का रुख बदलने लगा। मुगल सेना संख्या में अधिक थी और मेवाड़ की सेना धीरे धीरे पिछड़ रही थी। तब चेतक, जो खुद भी घायल था, महाराणा प्रताप को युद्ध स्थल से बाहर ले गया। कहानियों के अनुसार चेतक ने एक गहरी नदी को एक ही छलांग में पार किया और उसके बाद वीर गति को प्राप्त हुआ। ये सिर्फ एक घोड़े की कहानी नहीं थी, ये बलिदान और वफादारी का प्रतीक बन गया। युद्ध का अंत किसी स्पष्ट विजेता के साथ नहीं हुआ। मुगल सेना युद्ध क्षेत्र पर कब्जा करने में सफल रही, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ना उनके लिए असंभव रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की। युद्ध के बाद भी उन्होंने जंग लड़ना बंद नहीं की। जंगल, पहाड़ियों और गेरिला वॉरफेयर के जरिए उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और बाद में अपने कई क्षेत्र वापस जीत लिए। इसलिए बैटल ऑफ हल्दीघाटी को हार के रूप में नहीं, बल्कि एक अद्भुत संघर्ष और आत्मसम्मान की जीत के रूप में याद किया जाता है। महाराणा प्रताप आज भी भारत के इतिहास में वीरता, बलिदान और स्वतंत्रता के अमर प्रतीक हैं।